गुड आफ्टरनून क्लास। आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सबसे पहले समझते हैं मीडिया होता क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कलेक्टिवली रिफर टू मीडिया। तो जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के, किसके? कम्युनिकेशन यानी जैसे कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हमें चीजें पता चलती है, हमें न्यूज पता चलती है। ओके, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सारी चीजों से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। तो इन सभी को कलेक्टिवली बोला जाता है मीडिया। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। ओके, मीडियम यानी ये सारे मीडियम है जिनसे कम्युनिकेशन होता है। हम फोन से कम्युनिकेशन करते हैं, टीवी के थ्रू करते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी न्यूज वगैरह आती है तो न्यूज़पेपर्स में आती है, टीवी में आती है। तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है सिटीजन्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। ये सारे जो मीन्स है इन सभी को बोला जाता है मीडिया। इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन अवर सोसाइटी। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके बताता है मीडिया। ओके, जिसके थ्रू हम सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके अलावा भी कुछ कुछ तुम सोच सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन मेंशन नहीं है। ठीक है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स हो सकता है। क्लियर? TV, radio, and newspapers are form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. ये जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, ये जो इतने सारे फॉर्म्स ऑफ मीडिया है, इनसे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होता है बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास मीडिया भी कहा जाता है। तो जैसे कि इमेज में देखो, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बताए हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिला के हम मीडिया कहेंगे। और बिकॉज ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज मास मीडिया। पहला टॉपिक हमारा, अभी तो हमने खाली मीडिया क्या होता है वो समझा। तो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये सारे जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है। It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. Without all this media, अब भी जो है हमारी लाइफ इमेजिन कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ओके, मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ अगर मैं बोलूँ टेलीफोन्स वगैरह, अगर आज के जमाने में टीवी, मोबाइल फोन्स अगर ये सब वापस चला जाए। ओके, तो इन सभी चीजों के बिना हमारी लाइफ इमेजिन कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, हम रह नहीं पाएंगे इन सारी चीजों के बिना। But cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomena. ये जो केबल टेलीविजन है और ये जो इंटरनेट, वाईफाई वगैरह जो है, ये सारे रिसेंट फिनोमिना, ये ऐसा नहीं कि काफी पहले से चला ही आ रहा है। ओके, ये अराउंड 20 साल पहले की, 20 साल पहले इन सभी टेक्नोलॉजीज में जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स रहे हैं। वही अगर 20 से 30 साल पहले की बात करें तो उतना इंटरनेट का यूज सभी लोग नहीं करते थे, बहुत रेयर यूज होता था इंटरनेट का। और आजकल देखो तो सभी के मोबाइल फोन्स में इंटरनेट का पैकेज रहता ही है। ओके, हर कोई बंदा इंटरनेट का यूज करता है, जबकि पहले तो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे। पहले देख सकते हो इमेज में, फोन्स आते थे ऐसे डब्बे वाले, टच स्क्रीन वाले फोन नहीं आते थे। ओके, खाली छोटी सी स्क्रीन रहती थी और ये फोन्स खाली कॉल लगाने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए काम आते थे। ओनली कॉलिंग्स एंड मैसेज, वो भी एसएमएस टेक्स्ट वाला। ओके, फिर धीरे धीरे रिवॉल्यूशंस आए, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स आए, फिर जाके हमारे टच स्क्रीन फोन वगैरह आने लगे जिसके अंदर हम इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं। ओके, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर। ये सारे रिसेंट फिनोमिना है, ऐसा नहीं कि जिंदगी शुरुआत से ही ये सब टच स्क्रीन के साथ चली आ रही है। ओके, पहले कीपैड वाले फोन्स थे। सो द टेक्नोलॉजी डेट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। तो मास मीडिया जो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, ठीक है, मास मीडिया यानी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजीज होती है वो चेंज होते रहती है। ठीक है, पहले डब्बे फोन आते थे, अभी टच स्क्रीन फोन आते हैं। टेलीविजन की बात करें तो पहले भी टेलीविजन आता था, पूरा बॉक्स शेप में टेलीविजन आता था। फिर अब धीरे धीरे वो एलसीडीज आ गए। ठीक है, मतलब खाली एक सिंपल सी स्क्रीन होती है, वॉल के ऊपर लगा देते हैं, मतलब उतना बड़ा साइज भी नहीं होता है टीवी का। क्लियर? तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो होती है वो चेंज होते रहती हैं। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। तो न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन और रेडियो की वजह वजह से कम्युनिकेशन इतने सारे लोगों तक पहुंचता है बिकॉज वो कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। ओके, और ये जो रेडियोस के थ्रू और टेलीविजन के जो ट्रांसमिशन वगैरह होते हैं वो भी सैटेलाइट के थ्रू होते हैं। ठीक है,
तो सैटेलाइट से फिर सिग्नल्स जो है हमारे टीवी तक, हमारे जो डिश टीवी रहता है, एंटीना रहता है, ओके, वहां तक पहुंचते हैं। Newspaper and magazines as the are the print media and the TV and radio as the electronic media। अब देखो दो टाइप के मीडिया है, नाम से पता कर लो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होगा, सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में होगा, तो जैसे कि न्यूज़पेपर और मैगजीन देख लो, तो ये क्या हो जाता है, प्रिंट मीडिया हो जाता है, ओके। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है कम्युनिकेशन कर पाते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, जैसे टीवी हो गया और रेडियो हो गया, ओके। तो टीवी एंड रेडियो से हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आई बात समझ में? So the naming is related to different technologies that this media use। तो ये जो नेमिंग हमने देखा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेमिंग उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। प्रिंट मीडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो जैसे कि प्रिंट मीडिया के बारे में एक और पॉइंट हम लिख देंगे, द प्रिंट मीडिया ऑफर्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। सो प्रिंट मीडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे मैगजीन्स वगैरह की बात करें तो वो भी प्रिंट मीडिया में आ जाता है। अब देखो मैगजीन्स भी वेरियस अलग अलग काइंड्स की आती है, कुछ कुछ ऑटोमोबाइल की मैगजीन्स आती है, कुछ कुछ जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड इन सब की मैगजीन्स आती है, ओके। सो बिजनेस बिजनेस के लिए भी अलग अलग मैगजीन्स आती है। तो भाई जो रीडर का टेस्ट है, मान लेते हैं किसी को ऑटोमोबाइल्स का पढ़ने में बहुत शौक है, तो वो ऑटोमोबाइल वाली मैगजीन खरीदेगा, ओवर ड्राइव वगैरह मैगजीन आ जाती है उसमें, ओके। कोई अगर बिजनेस रिलेटेड पढ़ना चाहता है तो वो बिजनेस वाली मैगजीन खरीदेगा, ओके। सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ रीडर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट मीडिया बहुत सारे अलग अलग टेस्ट जो होता है प्रोवाइड करता है रीडर्स को। तो ये सर्टेन टेक्नोलॉजीज जो काफी पहले यूज होती थी उसका पिक्चर है। तो देखो यहाँ पे पहला जो पिक्चर है, एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल। तो यहाँ पे फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल प्रिंट की जा रही है, वो भी हैंड से, ओके। सब कुछ पहले प्रिंटिंग होता था हाथ से, अभी जो है वो सब ऑटोमेटिक प्रिंटिंग होता है प्रिंटर्स के अंदर, लेकिन पहले एक एक पेज हाथ से प्रिंट किया जाता था, फिर सुखाया जाता था। फिर सेकंड इमेज देखो, ये है टाइपराइटर की इमेज, ठीक है। विद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन द 1940s। तो 1940s में ये थोड़े इलेक्ट्रॉनिक टाइप के टाइपराइटर्स जो है आ चुके थे। इसके पहले भी पुराने टाइपराइटर्स थे जो कि मतलब पूरे मैकेनिकल टाइपराइटर्स थे, हम कीपैड दबाते और उधर सामने लेटर प्रिंट हो जाता था। नेक्स्ट इमेज देखो, जॉन एल बेड सिट्स इन फ्रंट ऑफ द apparatus with which he demonstrated to the Royal Institute his invention, the televisor, an early television। तो ये स्टार्टिंग में उन्होंने जो टेलीविजन बनाया था, ओके, उसका इमेज है। तो ये सारे जो पिक्चर्स हमने देखे वो काफी पुराने पिक्चर्स थे, तो आजकल देखेंगे तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स। तो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, मशीन्स चेंज होती है, इंप्रूव होती है, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो इट हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। तो मीडिया जो है काफी ज्यादा, मीडिया को हेल्प मिलती है कि वो काफी ज्यादा और लोगों तक पहुंच सके, जैसे कि अभी सैटेलाइट्स वगैरह है, तो इवन रूरल एरियाज के अंदर भी टेलीविजन वगैरह जो है उसमें चैनल सारे आते हैं, ओके। पहले नहीं था, पहले उतने इम्प्रूव्ड सैटेलाइट्स नहीं थे, तो अर्बन एरियाज में तो चलो कनेक्टिविटी थी, लेकिन रूरल एरियाज में तुम जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारे फोन से नेटवर्क चला जाता है, इंटरनेट चलता नहीं है, काफी स्लो चलता है, ओके। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे मीडिया जो है और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इन द इमेजेस। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, तो क्वालिटी ऑफ साउंड एंड क्वालिटी ऑफ इमेजेस चेंज होती है। जैसे देख सकते हो पहले पुराने कैमराज से ये इस तरीके की पिक्चर आती थी, और आजकल के नए कैमराज से इतनी क्लियर पिक्चर आती है, ओके। इवन आजकल के तो मोबाइल फोन्स जो आते हैं उसमें भी एच डी फोटोज और एच डी वीडियोज का शूटिंग हम कर सकते हैं, ओके। सो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट अवर लाइफ। तो ये तरीका भी बताता है कि मतलब लोग जिस तरीके से सोचते हैं कि उनकी जिंदगी किस तरीके की है, तो वो सोच को भी बदलती है मीडिया, ओके। मतलब आजकल की हमारी सोच क्या है कि हाँ हमारे घर पे टेलीविजन है, हमारे पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट फैसिलिटी है, हम बार बार फेसबुक चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो हमने इस चीज को एडॉप्ट कर दिया है हमारी लाइफ में कि ये हमारी लाइफ का ही पार्ट है। सवेरे उठना है, एक बार व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर लेना है या फिर पुट कर देना है, ओके। तो ये हमारी लाइफ का ही एक पार्ट बना दिया है हमने इन सब चीजों को।
मान लो अगर ये सारी चीजें हमसे छीन ली जाए तो फिर हम अपनी जिंदगी जो है प्रॉपरली जी नहीं पाएंगे। ओके, मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए एक दो दिन भी बिताना, क्योंकि ये सारी चीजें हमने अडेप्ट कर ली है, हम यूज टू हो चुके हैं इन सभी चीजों से। सो टुडे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट टेलीविजन। तो टेलीविजन के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। टेलीविजन अगर घर पे नहीं होगा तो फिर स्कूल से आने के बाद या जैसे घर पे फादर्स वगैरह इवनिंग में घर पे पापा आते हैं तो वो न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं। अभी जैसे आईपीएल मैचेस चल रहे हैं तो आईपीएल मैचेस देख पा रहे हैं हम। ओके, सो टेलीविजन नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में, दैट इज टेलीविजन। सो टेलीविजन हैज इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ आवर सेल्फ एज मेंबर्स ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। सो टेलीविजन की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि वी आर द मेंबर्स ऑफ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड क्यों? क्योंकि हमें सभी जगह की न्यूज पता चलती है कि अमेरिका में अभी इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, कौन सा शो, कौन सा फैशन शो कौन सा चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, कौन सी नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है। तो इन ये सारी जब न्यूज हमें मिलती है टेलीविजन के थ्रू तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर अ मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। अगर मान लेते हैं हम इंडिया में रह रहे हैं, सूरत में रह रहे हैं, अगर हमें गुजरात के बाहर की न्यूज पता ही ना चले कुछ भी, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारी जिंदगी जो है गुजरात के अंदर ही सीमित है। लेकिन हमें इंडिया के बारे में न्यूज पता चलती है, इंडिया के बाहर दूसरी अदर कंट्रीज की न्यूज हम अपडेटेड रहते हैं अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है। तो इससे हमें ये फीलिंग आती है कि वी आर द मेंबर्स ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। टेलीविजन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। तो ये जो टेलीविजन के इमेजेस वगैरह जो आते हैं, ओके, बाहर की कंट्रीज के न्यूज चैनल्स वगैरह भी हम देख पाते हैं। तो वो सारे जो इमेजेस और जो भी वीडियोस आते हैं, दोज ऑल वीडियोस एंड इमेजेस ट्रैवल वेरी लार्ज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। तो सैटेलाइट्स के थ्रू पूरा कनेक्टिविटी रहता है, तो वहां से ट्रांसमिशन सिग्नल्स जो है सैटेलाइट तक पहुंचाए जाते हैं, फिर सैटेलाइट से हमारे यहाँ पे रिसीव होते हैं। ओके, सो ये सारे इमेजेस काफी ज्यादा डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं थ्रू सैटेलाइट्स। वी कैन व्यू न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम न्यूज वगैरह देख सकते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के, हम एंटरटेनमेंट चैनल्स देख सकते हैं दूसरी दुनिया के। ओके, जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे कार्टून चैनल्स हम देखते हैं तो ज्यादातर मोस्टली कार्टून चैनल्स होते हैं जापान से। तो ये जो पिक्चर दिया है ये कौन सा कार्टून है तुम बताओ, मुझे तो नहीं पता ये वाला कौन सा कार्टून है। इसका नाम क्या है, पता है तुम लोगों को? स्टॉर्म्स दैट हैज हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन यूएस। ओके, अगर मान लेते कोई दूसरी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बोला यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लोरिडा के कोस्ट पे स्टॉर्म्स हिट हुए हैं, तो वो न्यूज भी हमें पता चलती है। ओके, कहीं पे नेचुरल कैलामिटी आई है, कहीं पे अगर फ्लड्स वगैरह आई है, तो सारी न्यूज हमें पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन। तो चलो बच्चों, अभी है एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम यानी ये सारे जो क्वेश्चंस है ये तुम्हें अपने घर पे एक्टिविटी के फॉर्म में करने हैं, ठीक है। आस्क, जैसे कि पहला हमारा टास्क है, आस्क ओल्डर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू लिसन टू ऑन द रेडियो व्हेन देयर वाज नो टीवी अराउंड। तो अपने घर में ओल्डर मेंबर्स जो होते हैं, दादा दादी या फिर पापा मम्मी, ओके, उनसे पूछो कि उनके बचपन में क्या टेलीविजन हुआ करते थे, और टेलीविजन अगर नहीं थे तो वो लोग रेडियो पे किस तरीके से न्यूज और बाकी चीजें सुना करते थे। ओके, तो ये एक एक्टिविटी करनी है तुमको, ठीक है। घर पे दादा दादी नहीं है, मम्मी पापा से पूछो कि उनके बचपन में क्या होते थे टीवी, क्या उनके घर पे टीवी था, नहीं था तो सबसे पहला टीवी कब लाया गया था उनके घर में, ठीक है। वो कैसा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था पहले, ठीक है, पहले टीवीज भी ब्लैक एंड व्हाइट आते थे टेलीविजन। सेकंड टास्क है, फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हेन द फर्स्ट टीवी केम टू योर एरिया। तो ये भी पूछो अपने मम्मी पापा को कि जहां वो रहते थे, जिस सोसाइटी में रहते थे, ठीक है, तो उस एरिया में सबसे पहला टीवी कौन लेके आया, किसके घर पे आया था। व्हेन वाज द केबल टीवी इंट्रोड्यूस्ड, ये भी सवाल पूछो। हाउ मेनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज द इंटरनेट। ओके, आपके नेबरहुड में कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं ये पता करो। लिस्ट थ्री थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। अच्छा, ये तो हाथों हाथ अभी लिखना। अभी सोचो कि तुम्हें कौन कौन सी तीन चीजें पता है आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया के बारे में, ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के टेलीविजन, तुमने न्यूज देखी हो, टेलीविजन देखा हो, तो बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, इंडिया के बाहर, तो वो तुम बताओ कोई तीन चीजें अगर तुम्हें मालूम हो तो। क्लियर। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो अपने नेबरहुड में जाके पूछो भाई कितने लोग यहाँ पे इंटरनेट यूज करते हैं, तो मुझे लगता है जवाब जो आएगा तुम्हारे नेबर्स के थ्रू, वो बोलेंगे भाई अपने यहाँ तो पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं। तुम बोल रहे हो इंटरनेट कौन कौन यूज करता है, पूरा परिवार एक साथ मिलके इंटरनेट यूज करता है।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों मीडिया एंड मनी। सो जो एक्टिविटी मैंने बताई है वो अपने मम्मी पापा से जरूर पूछना कि न्यूज़ मतलब टीवी वगैरह उनके घर में पहली बार कब आया था और उनके एरिया में सबसे पहले टीवी कौन लेके आया था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडिया एंड मनी। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जी हाँ, इस बात पे तो हम एग्री करेंगे। सो जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज मास मीडिया यूज करती है वो सारी की सारी काफी एक्सपेंसिव होती है। Just think about the TV studio in which the newsreader sits. It has lights, cameras, sound recorder, transmission satellites, all of which cost a lot of money. ओके, तो जहाँ पे न्यूज रीडर बैठ के न्यूज रीड करता है, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। ओके, तो उसके आसपास भी बहुत सारी चीजें होती है। हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइट्स होते हैं, कैमरास होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो स्टूडियो का इमेज है, तो आसपास देखो इतनी सारी फ्लड लाइट्स होती है, इनको फ्लड लाइट्स कहते हैं। ओके, और जैसे कि ये माइक हो गया, साउंड रिकॉर्डर वगैरह हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें जो ये सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा इनकी कॉस्ट होती है। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. तो जो न्यूज स्टूडियो होता है तो उसमें ऐसा नहीं कि जो न्यूज रीड कर रहा है उसी को पेमेंट करना है। उसके साथ साथ बहुत सारी बड़ी टीम होती है, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कैमरामैन होता है, कोई लाइट वाला होता है। ओके, दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि ऐसा तो नहीं कि कैमरा ऐसे ही रख दिया, ऑन ऑफ करने के लिए वहां पे एक बंदा खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, एक बंदा माइक पकड़ के खड़ा रहेगा, एक बंदा लाइट्स का सेटिंग करेगा। तो पूरा ये सारे लोग होते हैं। इसके साथ साथ पूरा का पूरा बैक ऑफिस होता है जो कि कंप्लीट एडिटिंग करता है। जैसे यहाँ पे लाइव का लोगो लगा देता है। फिर नीचे भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रिप्स जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन चलती रहती है। ओके, सो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि न्यूज रीडर तो रहता ही है, उसके साथ साथ पूरी की पूरी टीम रहती है। जैसे देख सकते हो ये एक न्यूज चैनल का जैसे ऑफिस है, बैक ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं पीसी लेके, कोई एडिटिंग का काम करता है, कोई बहुत सारे दूसरे वर्क्स भी होते हैं उनके। ठीक है, अदर लोगों से कम्युनिकेट करना, इनके जो दूसरे न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं अलग अलग सिटीज में, उनसे कम्युनिकेट करना, वहां से क्या क्या अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है वो लाइव टेलीकास्ट करना। ओके, तो ये सारे बहुत सारे अदर काम होते हैं जो कि इनके बैक ऑफिस में चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम न्यूज चैनल देखते हैं, आज तक देखते हैं तो हमें जो सामने दो तीन बंदे दिखते हैं जो न्यूज पढ़ रहे हैं उनको ही पेमेंट जाती है। वो दो तीन तो फ्रंट फेस है, उसके अलावा मान लो 20 से 50 लोग जो है और काम कर रहे होंगे वहां पे आज तक चैनल पे। ओके, ये तो मैंने कम बताया, 20 से 50 लोग। और उनके जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं अलग अलग सिटीज में, वो हर एक सिटी के अंदर उनके अलग अलग न्यूज रिपोर्टर्स वहीं पे रहते हैं। ओके, तो वो सिटी की कुछ भी ताजा खबरें होती है तो हाथों हाथ वहां पे टेलीकास्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पेमेंट्स हो जाती है, प्लस टेक्नोलॉजी का इतना सारा पैसा लगता है। ठीक है, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? Also, the technology that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी तो वो लोग यूज करते ही है, बट ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, टाइम के साथ साथ चेंज होते जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कैमरास के बारे में बोला, पहले 5 मेगापिक्सल कैमरा आया, अब 10 मेगापिक्सल कैमरा आया, फिर 15 मेगापिक्सल कैमरा आएगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ये लोग भी नए नए इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। जैसे देखो ये पहले पुराने जमाने का कैमरा दिखाया है, फिर जैसे जैसे नए जमाने के कैमरास आ जाते हैं तो उनको भी न्यू टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स जो रहता है खरीदने पड़ते हैं। ड्यू टू दिस costs, the mass media needs a great deal of money to do its work। So इन सभी कॉस्ट को कवर करने के लिए मास मीडिया को बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दे नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू दिस वर्क। तो उनको पैसा आता कहाँ से है न्यूज वालों को? एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। तो इसी वजह से बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स जो होते हैं और न्यूज़पेपर चैनल्स जो होते हैं, एजेंसीज होती है, दोज आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। वो अलग अलग बिजनेस हाउसेस के साथ रिलेटेड रहते हैं। ओके, और उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से, फिर वो बदले में उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडवर्टीजमेंट। तो हमने देखा होगा काफी सारा एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है टीवी के अंदर। तुम कोई अपना फेवरेट शो देख रहे हो, उसके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट चलती है। आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं तो बीच बीच में इतनी सारी ऐड आती है, दुनिया भर की ऐड आती है। ओके, जितना आईपीएल मैच नहीं देखते उससे ज्यादा तो हम मुझे लगता है हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। क्लियर? सो मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। So one way in which the mass media earns money is by advertising different things like car, chocolate,
क्लोथ, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो मास मीडिया हमेशा सोचता रहता है कि वो पैसे कहाँ से कमाए। तो एक तरीका जो है जहाँ से वो पैसे कमाते हैं वो है थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो मास मीडिया जो होते हैं जैसे न्यूज चैनल्स वगैरह हो गए या फिर कोई भी चैनल हो गया, तो वो अपने शो के अंदर बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है। कार की आ जाती है, चॉकलेट्स, न्यू चॉकलेट चॉकलेट कोई लॉन्च हुई है, कोई कपड़े, कोई क्लोथ्स का ब्रांडिंग है, मोबाइल फोन्स कोई नया वीवो F17 जो भी नए नए मोबाइल फोन्स आते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। तो इन सारी जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, जैसे मान लो वीवो की एडवर्टाइजमेंट आई वीवो फोन की, तो वीवो कंपनी वाला क्या करेगा, वो न्यूज चैनल को पैसे देगा कि भाई मेरी जो है 15 सेकंड की या 20 सेकंड की एड दिखाना। और एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो अर्निंग करते हैं मोस्टली थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। वी सी अ नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन। इस बात पे एग्री करते हो बच्चों, ठीक है। टीवी हम में से हर कोई देखता है, ठीक है। तुम में से जो लोग अभी रिसेंटली आईपीएल मैचेस चल रहे हैं तो वो देख रहे होंगे, तो उसमें भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है। अगर कोई कार्टून चैनल देख रहा है तो कार्टून चैनल्स में भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स जो दिखाई जाती है, न्यूज चैनल्स वाले क्या करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा उसी से उनको अर्निंग होती है। जैसे कैडबरी 5 स्टार की एड है, तो कैडबरी कंपनी वाला अगर मान लेते कि ये एड चल रही है हमारा कोई इंडिया टीवी के ऊपर, तो इंडिया टीवी को कैडबरी वाला, कैडबरी कंपनी वाला क्या करेगा, पैसे देगा कि भाई मेरी एड दिखाना। तो जब तुम्हारा कोई शो चल रहा है उसमें मेरी एड आएगी तो फिर लोग जो है 5 स्टार खरीदेंगे। While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. तो जब हम क्रिकेट या कुछ भी देखते हैं, क्रिकेट मैचेस वगैरह, ठीक है, तो उसमें बार बार एक ही एड दिखाई जाती है। जैसे कि अभी ड्रीम 11 की एड बार बार आती है, अगर तुम लोग लाइव हो तो पता होगा, ओके। सो बार बार एम एस धोनी आता है, ड्रीम 11 इंडिया बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम, बार बार ये एड आती है। तो इससे क्या होता है कि लोग जो है फिर मजबूर हो जाते हैं कि चलो चेकआउट करते हैं कि आखिर ये ड्रीम 11 है क्या, ठीक है। फिर बार बार लक्स सोप की एड आएगी, ठीक है, लक्स सोप से नहाओ, त्वचा सुंदर बनाओ, गोरी बनाओ। तो ऐसी जब एड आएगी तो क्या होगा, जब मम्मी पापा ये ऐड देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो सोचेंगे कि अरे हाँ अगली बार जब हम लाएंगे ना तो लक्स साबुन लेके आएंगे घर पे, उससे नहाएंगे। क्लियर। तो सेम एड बार बार दिखाई जाती है, जिससे क्या होता है, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। Advertisements are repeated in the hope that people will go out and buy what is advertised. तो ये रिपीटेड क्यों दिखाई जाती है एडवर्टाइजमेंट, बार बार एक ही चीज, इस होप में कि लोग जो है ये एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और उसके बाद घर से बाहर जाके सेम चीज खरीदेंगे। क्लियर। बार बार लक्स सोप की ऐड आएगी, त्वचा सुंदर हो जाएगी, गोरी हो जाएगी, लक्स साबुन लगाओ, तो लोग क्या करेंगे, चलो एक बार तो लक्स साबुन, अगली बार हम ट्राई करेंगे, देखते हैं गोरे होते हैं कि नहीं होते हैं, ओके। इस तरीके से। चलो तो अब हमारा फिर से आ गया सेकंड एक्टिविटी टाइम। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो मैंने बताया था वो करना है, अब ये सेकंड एक्टिविटी देख लो क्या करना है। अच्छा, इसमें ये एक्टिविटी टाइम में जो नोट्स है ना वो नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सो पहला पॉइंट है यहाँ, कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज ड्यूरिंग योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। तो पहले तो तुम्हारा फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है वो लिखना, फिर उसमें उसमें जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो तुम लोग नोट करना, ओके। फिर टेक अ न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट इन इट। एक न्यूज़पेपर उठाओ, ठीक है, उसमें कितनी एडवर्टीजमेंट्स आती है वो काउंट करो। सम पीपल से दैट न्यूज़पेपर्स हैव टू मेनी एडवर्टीजमेंट्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया है, इतनी सारी ऐड आती है इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स बताई जाती है। तो वो तुम वेरीफाई करो, है ना, एक न्यूज़पेपर ले लो, उसमें देखो कि कितनी ऐड आई है उसके अंदर। डू यू थिंक दिस इज ट्रू एंड व्हाई। ओके। सो ये चीज करना, एक काम करना, न्यूज़पेपर ले लेना, साथ में मम्मी को बैठा देना, ओके। और तुम काउंट करना, फिर मम्मी को बताना, मम्मी एक ऐड आई, लिखो, एक और आई ऐड, एक और ऐड, एक और ऐड, एक और ऐड, ऐसे हाथ उठाते रहना और मम्मी को काउंट करवाते रहना। फिर जब पूरा न्यूज़पेपर खत्म हो जाए तो टोटल एडवर्टीजमेंट्स कितनी थी वो एक बार टोटल कर लेना, ओके। इस बच्चे की तरह तुम भी बताना, एक और, एक और, एक और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश। एक और, एक और,